नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने नॉलेज टीवी देसी ताऊ के माध्यम से आप सभी को आखिरी संदेश तो नहीं कहूंगा पर महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं भाई। 10-15 दिन रह रहे एग्जाम के सीईटी के। काफी बच्चे बोले सर एक बार आके जरूर बताओ, जरूर अपने विचार शेयर करो। भाई दुख होता है, विचार शेयर में इसलिए नहीं करता, मैंने काफी दिनों से मतलब लेक्चर नहीं दे रहा हूं। मैं लेक्चर क्यों नहीं दे रहा हूं इसकी भी एक सच्चाई है। अब लास्ट के 10-15 दिन बचे हैं। अभी 10-15 दिनों में मैराथन ये चल रही है। अरे बच्चों, जो तुमने पूरे साल पढ़ा है, मैराथन को मारो गोली, जो तुमने पूरे साल पढ़ा है उन नोट्स को पढ़ लो, उन नोट्स को पढ़ लो जो तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा है। और पूरे साल में भी नोट्स नहीं बनाए तो भी नहीं बना सकते। यह एक कटु सच्चाई है, इसने अपने अपना लो, ठीक है। फिर तो नोट्स जिस बच्चे ने बना रखे पूरे साल, जिस भी सब्जेक्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, जिस भी चीज के नोट्स बना रखे, जीके के, वो सारी चीजें पढ़ लो। पढ़ने का सीक्वेंस क्या हो, बच्चे बुझेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे, कौन सा छोड़ दे, तो उसका मैं बता दूं। सभी ने राम राम भाई, जो भी बच्चे लाइव आ रहे हैं सब ने राम राम, ठीक है। तो अभी कमेंट लेने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट अपनी बात बोल के जाना चाहता हूं 5 मिनट में संक्षेप में। हरियाणा जी के रगड़ दो, 25 नंबर की आओगी। 25 नंबर के जिसने अपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सा क्वेश्चन गलत हो उसने अंडरलाइन कर रखा होगा, उस क्वेश्चन ने देख कर चले जाओ। करंट अफेयर की 1-2 बुक पढ़ लियो, बुक नहीं पढ़ो तो एक आधी चीज देख लियो, तुमने यूट्यूब पे देखनी हो तो, टॉपिक वाइज देखना हो तो। रीजनिंग के 15 दिन 10 दिन जो बचे, एक आधा घंटा बैठ के सेट लगा लो, आधा घंटा बैठ के सेट लगा लो। और एक सेट में एक टॉपिक गलत पाओ, मान लो, और एक सेट में आपका कैलेंडर गलत पाओ है, तो कैलेंडर अपने भाई दोस्त से समझ लो। भाई दोस्त नहीं हो तो यूट्यूब का सहारा ले लो। हिंदी कर लो, हिंदी एक बार बैठ के सारी रिवीजन कर लो, हिंदी की अलंकार वलंकार सब कुछ रिवीजन करो। तो पहले पे हरियाणा जी के, दूसरे पे रीजनिंग, तीसरे पे हिंदी रगड़ दो। इंग्लिश के जितने आपने वर्ड याद रख रखे हैं, जितने आपने एरर पहले सोल्व कर रखे हैं, जितने इडियम फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने याद कर रखे हैं, उन नोट्सों को दोबारा रिवाइज कर लो। नई चीज की तरफ मत जाइयो। इंग्लिश में सेम चीज मैथमेटिक्स में जो चैप्टर आपना आव है उन चैप्टर ने रिवाइज कर लियो, नया सीखण मत जाइयो। हाँ, पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जितने भी PYQ हैं उनने जरूर देख कर चले जियो। चाहे वो टॉपिक तुमने आता हो या ना आता हो, अगर वो पर्सन एज इट इज आ गया, तुमने ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं आती, पर ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री तुम PYQ ने देख कर चले गए, आंसर तो ला दोगे वो। क्योंकि एग्जामिनर एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं। पैसिव एग्जामिनर एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन दे देगा। जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन दे देगा तो तुमने मैथ बेशक ना आता हो, परंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर तो बेरा होगा। सेम चीज इंग्लिश में। तो जितने भी HSSC के PYQ है, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो GS के हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के, सबके PYQ का आंसर तुमने बेरा हो, आंसर जरूर बेरा हो, इसलिए PYQ जरूर देख लियो। बात समझ आ गई नहीं आ गई? चाहे तुमने मैथ आवे है चना आवे है, इंग्लिश आवे है चना आवे है, साइंस आवे है चना आवे, पर उनके PYQ के आंसर तुमने बेरा होनी चाहिए। क्योंकि वो PYQ के आंसर जब पेपर में एज इट इज आ गया तो बोनस हो गया, नहीं हो गया, प्रश्न तब नावे नहीं था, पर PYQ का आंसर तो बेरा था। अब आ गया, कुछ बच्चा ने सुन के याद होता है, सुनने से याद होता है, कुछ बच्चा ने देखने से याद होता है। वो मैराथन देखना चाहो, अगर आपने मैराथन नामक बुराई लेनी ही है तो उसको कैसे लो? इस बुराई को वो लो, तुम एक क्वेश्चन में तुम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन पढ़ते हो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ते हो, तो उस टीचर की मैराथन लगाओ जो लगभग 3 घंटे में 300 प्रश्न करा दे। और 3 घंटे में जो 300 प्रश्न करावे, 300 की 3 गुना के भी करा दे, 3 गुना अपने एक्सप्लेनेशन भी दो। भाई ये बोलो इनकी नॉलेज टीवी देसी ताऊ की बड़ाई करे, मैं नहीं कर रहा नॉलेज टीवी देसी ताऊ की बड़ाई। नरेंद्र मास्टर जी हैं, आज मैंने देखा इतनी बढ़िया करा रहे भाई, मैं खुद की गारंटी ली हूं, खुद के मैंने जो भाई बहन है और उनको भी बताया भाई। नरेंद्र कौशिक मास्टर जी हैं, नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर आज क्लास ली, आज की क्लास ली थी, 3 घंटे की क्लास ली थी, 3 घंटे में 300 प्रश्न करा दिए, और हर एक प्रश्न में 3-4 गुना बताया, उसके बेसिस में तो 1200 प्रश्न लगा लियो, और सारे के सारे PYQ कराए। तो इसी क्लास में देखो ना, देखनी है तो अगले का सास पाट गया, बोल गए।
और बिल्कुल बेस्ट बेस्ट करा है, पर बड़का के चाहिए आहा प्यारी प्यारी राइटिंग हो, आना जाना से खुद का शीट ही अगले का पाट रहा हो चाहे नहीं पाट रहा हो, अच्छी राइटिंग हो, अच्छा पागल बनाता हो, अच्छी तरह क्वेश्चन कराता हो, ले लो कंसेप्ट हो, कुछ मास्टर का कुछ उनका वे देखेंगे। और आपने टाइम कितना वेस्ट कर दिया, आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि आपकी पढ़ाई की अप्रोच ठीक नहीं है। सबसे पहले तो यूट्यूब मत देखो, यूट्यूब देखो तो यूट्यूब कैसे देखो? जो आपका कम टाइम में ज्यादा प्रश्न सोल्व कराता हो। खुद के नोट्स बनाया करो, पहले तुम इसी को प्रेफरेंस देता हूं, इसीलिए मैं ऑफलाइन को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं एज कंपेयर टू ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन देखना ही है तो उस चैनल को देखो, उस टीचर को फॉलो करो जो टीचर आपको कम टाइम में ज्यादा कराता हो। अजय भार्गव जी ये बढ़िया टीचर है, बेहतरीन अध्यापक है, उनको देखता नहीं। नरेंद्र कौशिक है, बेहतरीन अध्यापकों को देखता नहीं। सबसे बड़ी विडंबना मैंने आज से ये देखी, उन भाई जिन टीचरों खुद के सीट ही नहीं हुए और वे आज के टाइम पर टू कोल्ड स्टार है, उनको आप पीछे पागल हो रहे हो। भेड़ चाल मत चलो, फेक लाइव आगे कंसेप्ट आ रहे हैं। ईमानदारी से जो टीचर पढ़ा रहा है, गला फाड़ के जो पढ़ा रहा है, पीवाई की जो करा रहा है उसको देखो। तो एक बात, जितने बच्चे पुराने जिनके भाई बहन लगे हैं, जिन्होंने कभी लगा था विकर्ण कौशिक सर पढ़ाया करते, ठीक पढ़ाया करते, सही गाइडेंस दिया करते, मेरे कहने से एक बार नरेंद्र सर की जरूर देख लेना। वो 4000 प्रश्न कराओगे और लगभग 10 से 11 दिन में करा देंगे। 10 से 11 दिन में 4000 प्रश्न करा देंगे। डेली 3 बजे क्लास होगी, अब डेली 3 बजे क्लास होगी। उनके प्रश्न देखियो, नहीं तुम्हारे हरियाणा जीके में 25 में तो 22 नंबर आ जाए तो मुझे बोलना, 25 में से 22 नहीं आ जाए तो मुझे बोलना। नरेंद्र सर की क्लास नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर डेली 3 बजे होगी। मेरे कहने से बच्चों उसको एक बार जरूर देखना, और उसमें तुम्हें नॉलेज मजा तो आओ नहीं गा ना, मजा देने के लिए बने हैं टीचर है, ज्ञान देने के लिए बनी है। ज्ञान और मजे में डिफरेंस होता है। ज्ञान वाले तो है ले लो बेटी फेरे हो नहीं तो और बतेरे, फिर और किसी देर देखेंगे। मजे वाले तो है ले लो बेटी फेरे हो नहीं तो और बतेरे। ज्ञान वाला एक बार देखा, अगर अगली बार तो नौकरी लग जाएगा, फिर वो अपने भाई बंधु ने बताओगा कि इस चैनल पर चला जा, इस टीचर को देख ले, उसका बेनिफिट होगा। तो बच्चों ये आखिरी संदेश था। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, राम राम। सभी अपना मन लगा के तैयारी करना, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना। धन्यवाद भाई, राम राम।